नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। विकास कार्यों के नए कीर्तिमान की ओर भदोही राठी। भदोही जनपद हर क्षेत्र के विकास कार्यों में नए कीर्तिमान की ओर बढ़ा है। आने वाले समय में इसी तरह की प्रेरणा जारी रही तो अधूरे और स्वीकृति में शामिल योजनाएं नवाचार की ओर अग्रसर होते देर नहीं कर सकती। उक्त बातें शनिवार को विकास भवन सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीएम गौरांग राठी ने कही। उन्होंने बताया कि ग्राम चौपाल के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर विशेष चौपाल का आयोजन विकास भवन परिसर में सभी विभागों के साथ संपन्न कराया गया है। जनपद जानकारी के अभाव, अपात्रता श्रेणी में होने, न्यायालय में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए बार बार शिकायत प्रेषित किया जाता है। ऐसी शिकायतों को वर्गीकृत कर प्रत्येक बृहस्पतिवार जनपद को सभी कार्यालयों में जन संवाद दिवस आयोजित कर प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है। जनवरी 2023 से जून तक IGRS में जनपद की रैंकिंग लगभग 50 के आसपास आती थी। अब वही रैंकिंग प्रथम स्थान की ओर अग्रसर है। स्मार्ट विलेज संकल्पना के घटकों में शिक्षा, ग्राम ज्ञानालय, ग्रामीण स्वच्छता अभियान, आजीविका मिशन, खेत तालाब, खेलकूद के मैदान को सुसज्जित करना विशेषताओं में है। कालीन निर्यात सर्वधन परिषद द्वारा कारपेट एक्सपो मार्ट भदोही में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ कर कारागार प्रदर्शनी स्टॉल का अवलोकन, बंदियों के हुनर से निर्मित बेमिसाल और तरह तरह की वैरायटी वाली कालीनों की मुक्त कंठ से प्रशंसा। मुख्य सचिव प्रभारी मंत्री दानी सज्जाद अंसारी जनपद न्यायाधीश पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक को सुसज्जित कर रही है। आश्वस्त किया कि जन सहयोग से पिछड़ापन दूर होता नजर आ सकता है। इस मौके पर सीडीओ यशवंत सिंह, DIO पंकज कुमार उपस्थित रहे। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं रिपोर्टर अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट। आया गया है। अब सरकार की जो नीति है कि सारी समस्या हर गांव के अंदर ही समाप्त हो जाए, उसी के उद्देश्य से ये कार्यक्रम लगाया गया। चाहे आवास से रिलेटेड हो, चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे विभिन्न विभागों से रिलेटेड हो, अब सारी समस्याएं चौपाल के माध्यम से ग्राम सभाओं में ही संपन्न होंगी। प्रभु जी, इसके बावजूद भी कहीं कहीं बहुत समस्याएं देखने को मिले कि लोग जिला पर तहसील ये बाहर गेट पे 0424 देखिए, 1752 ये अभी हमारी सरकार को 7 साल लगभग पूरे होने आ रहे हैं। तो ये इतने पहले की समस्या है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और मुझे लगता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जब तक हम लोग 2 पंचों से काम करेंगे सब संपन्न हो जाएगा। राजस्व की समस्याओं को कम करने के लिए हम लोगों ने पाया कि इसका निराकरण न्यायालय स्तर पर अगर अच्छे से हो तो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने ऑनलाइन प्रणाली स्टार्ट करी है। ये प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन प्रणाली से भी केस सुने जा रहे हैं। जन सुनवाई भी ऑनलाइन शुरू हो गई है, मेरे स्तर से भी, विभागीय स्तर से भी, क्योंकि हर बार संभव नहीं हो पाता था कि व्यक्ति को वहाँ पर जाकर मौके पर देखा जा सके। तो ऑनलाइन माध्यम से करने से कई ज़्यादा समस्याएं एक साथ सुनी जाती हैं और आदमी की जवाबदेही भी हम लोग कर्मचारी की तय कर पाते हैं। तो इसके चलते हम लोग को उसके बेहतर परिणाम भी देखने को मिले और करीब 77% न्यायालयों में, जो हमारे राजस्व के न्यायालयों में जो पेंडेंसी पुरानी थी 5 साल से अधिक, हमारे करीब 3200 केस थे। आज वो संख्या घट के 700 रह गई है। तो लगातार इसमें पिछले 6 महीने की प्रोग्रेस है और हम लोग प्रयासरत हैं कि अगले 3 महीने में ये जो परसेंटेज है डिस्पोजल का, वो 95 से ऊपर हम लोग को हर सेक्शन जो राजस्व संहिता के हैं उसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा आवास की भी लोगों की आग्रह रहता है, डिमांड रहती है, क्योंकि परिवार लगातार बढ़ता है, परिवार बढ़ता भी है, तो उसको भी हम संतृप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मुख्यतः हमारी समस्याएं जनरली आती हैं। आयुष्मान कार्ड के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इनफैक्ट प्रतिदिन उसकी मीटिंग होती है, आज भी उसकी मीटिंग है और हम लोगों ने काफ़ी करीब 10% अधिक लोगों को जोड़ा है। 10% मतलब हमारा करीब 3.5 लाख परिवार है। तो आप देख सकते हैं करीब 30,000 परिवारों को और इसमें जोड़ा गया है पिछले 3 महीनों में, पिछले 6 महीनों में। तो लगातार इसमें तेज़ी लाई जा रही है। सर, जनपद में कुछ अभिनव पहल की गई, उसमें हम अब तक कितना बेहतर कर पाए हैं और कितना और अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए क्या तरीके हैं? चूँकि जो अभिनव पहल की गई थी उसका आपने रिजल्ट देखा। हम लोग ज्ञानालय की अगर बात करें तो उसको प्रदेश स्तर पर सराहा गया और उसको माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी सभी जगह प्रेजेंटेशन पाई गई। तो स्पष्ट है कि जो स्कीम है, जो अभिनव पहल है, उसमें फ़ायदा निहित है, बहुत कम उसमें लागत भी है। तो अब हम लोग जो बचे हुए गांव हैं उसमें करीब 50% हम लोगों ने टच कर लिया है।
50% जो बचे हुए गांव हैं हमारे, उनको हम लोग आगामी 5 से 6 महीने में पूर्ण करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसमें, अभ्युदय को भी इसमें हमने जोड़ा है, बाहर की कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को भी इसमें जोड़ा है। तो जो बेस्ट हमारे पास प्रदेश में और देश में उपलब्ध है गाइडेंस, उसको हम लोग गांव में लेकर आना चाहते हैं, जिससे कि युवक युवतियों को बाहर ना जाना पड़े, उनका जो खर्चा है वो ना बढ़े और वहीं बैठकर वो लोग इस प्रदेश के, इस देश के जो बेस्ट एग्जाम्स हैं उनको क्लियर कर सकें। सर, मैं इतने जागरूकता बावजूद भी तालाबों पे बहुत जगह अतिक्रमण देखने को मिल रहा है। सर, इस पर क्या प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी? हम लोगों ने एक विशेष इसमें पहले एक अड़चन थी, इस पे समाधान नहीं हुआ था कि जो खर्चा होता था उस पर कब्जा हटाने का, वहाँ पर प्रचारबंदी करने का, उसके लिए कोई अब विशेष प्रबंध नहीं था। ये इसको दूर करते हुए एक प्रशासनिक आदेश मेरे स्तर से जारी किया गया, जिसमें हम लोग जेसीबी के खर्चे से लेके मेड़बंदी तक, उसका डिजिटल पैमाइश तक, ये सब खर्चा करने की अनुमति मिल गई है। तो आपको बहुत जल्दी ही इसमें एक विशेष अभियान के माध्यम से, चूँकि फसल भी कटी है हाल में और जगह पड़ती भी है, इनको हम दूर करके बिना किसी लाभार्थी को बहुत परेशान किए, व्यक्तिगत हानि किए, तालाबों को हम मुक्त करवा लेंगे। सर, जनपद के 50% गाँव मॉडल बन रहे हैं, तो आने वाले वर्ष में क्या 50% गाँव में मॉडल बनेगा? देखिए, जो बहुत बड़ी समस्या थी हमारे जनपद भदोही की, विशेषकर सभी 75 जनपदों में, जहाँ पे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कोई भी प्रणाली यहाँ पे कारगर नहीं थी और यहाँ तक कि सफाई कर्मी भी नहीं थे। उसमें एक साल में हमने कई मील कवर किए हैं, तय किए हैं। उसमें न केवल हम लोग एक सस्टेनेबल व्यवस्था के माध्यम से, प्रशासन से पैसा प्राप्त हुआ था, उसके माध्यम से हम लोग पूरी एक सप्लाई, एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की चेन गांव में स्टैब्लिश किए हैं, पिट निर्माण से लेके आरआरसी निर्माण तक। बल्कि जो उसका प्रयोग होना है इलेक्ट्रिक ई रिक्शा क्रय के बाद, जो घर घर जाके या फिर एक संगठित जगह पे जहाँ पे सारा कूड़ा आ रहा है वहाँ से उठकर आरआरसी तक जाने तक, इस चेन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो प्रयास है उसको भी हम लगातार बढ़ा रहे हैं। मॉडल आने में, मॉडल बनने में अभी समय है, क्योंकि ये एक जन चेतना का विषय है, पर लगातार जोड़ना और लगातार प्रत्येक दिन हम एक व्यक्ति को जोड़े, 2 व्यक्ति को जोड़े, तो यही इस ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ भारत मिशन की वास्तविक मौके पर चरितार्थ होगा। तो आइडिया यह है कि इसको हम जन आंदोलन के रूप में लें और प्रत्येक व्यक्ति को इससे जोड़ते हुए जो भौतिक वहाँ पे निर्माण है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ में जो सोशल इसमें मूवमेंट होनी है उसको भी हम लोग पूरा जोड़ देंगे। सर, 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद आज विकास भवन पे कार्यक्रम किया गया, आप माध्यम से। आज शासन के निर्देश पर जनपद मुख्यालय विकास भवन के प्रांगण में जन चौपाल कार्यक्रम के 1 साल सकुशल सफलतापूर्वक व्यतीत होने पर वर्षगांठ मनाया गया, जिसमें हमारे जनपद भदोही के माननीय सांसद, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी विकास खंडों के सम्मानित ब्लॉक प्रमुख, कार्य जिलाधिकारी महोदय, अन्य समस्त जनपद के अधिकारी और करीब 500 विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी आए थे। इनके समक्ष जो हमने 1 साल में गतिविधियां की हैं, कितने लोग प्रतिभाग किए, कितनी हमारी उसमें शिकायतें आई, कितना हमने निस्तारण किया, कितने प्रोजेक्ट का सत्यापन किया गया, उसमें कितनी कमियां पाई गई, कमियों का हमने कितना निस्तारण किया, ये सारी चीजें डिटेल आज उनके समक्ष रखा गया। और आगे जो हमारे अभी ये कार्यक्रम चलेगा, प्रत्येक शुक्रवार को ये रोस्टर जो जारी होता है, आज हमने अपने समस्त जनप्रतिनिधियों को, समस्त संबंधित अधिकारियों को अगले 3 महीने का रोस्टर भी उनको उपलब्ध कराया। और आज हमारे माननीय सांसद जी ने, जिलाधिकारी महोदय ने और समस्त जो हमारे सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, माननीय ब्लॉक प्रमुख हैं, सब लोगों ने इस अभियान की, इस जन चौपाल की काफी प्रशंसा की है कि इससे जो है आम जनमानस को उनके गांव पे ही प्रशासन जनता के द्वार के तहत काफी लाभान्वित हो रहा है। इसका बड़ा अच्छा संदेश ग्राम पंचायतों में जा रहा है।